हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल दोनों की। आज हम एनालॉजी का एक इम्पोर्टेंट टाइप करने वाले हैं जिसे आप सेट एनालॉजी और कई लोग सिमिलर सेट और ट्रिपल एनालॉजी या नंबर सेट या सेट ऑफ नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और दूसरा जो पूछा जाएगा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक के मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और आपको प्लेलिस्ट में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक से। जैसे आपका CGL 2019, 20, 21, 22 और आपका CHSL हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जो भी एग्ज़ाम आपके SSC कराती है, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो मैंने कराए हैं और प्रैक्टिस के लिए इनफ है। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको वो करना है। कई लोग पेड वीडियोज़ के लिए बोलते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं ऐसी कोई पेड वीडियोज़ नहीं है। जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो यूट्यूब पे है और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत। वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उन प्रैक्टिस सेट को करो। जिसने नहीं किए हैं वो आपके मेंस और CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो आपके TCS ने ही पूछे हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें जरूर कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं इसमें आपको पैटर्न पे ध्यान रखना है। ये पैटर्न आपका बहुत बार पूछे जाते हैं और आप सभी को क्या करना है, इन पैटर्न को पहले खुद से करना है। पहले खुद से करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिससे जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। यानी कि आपको यहाँ से ऐसा सेट ढूंढना है, जो भी पैटर्न आपका यहाँ होगा वही पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है। नोट में यही लिखा हुआ है कि जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपको होल नंबर पे करना है। जैसे आपको एडिशन, मल्टीप्लाई जो भी करना है वो होल नंबर पे करना है, आपको नंबर को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ये नोट में लिखा है और सभी के लिए आगे जो क्वेश्चन होंगे सभी के लिए यही नोट रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखो, मैंने आपको बताया है, जैसे आप देखेंगे 17, 13, 68 है। इन दोनों में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा सेट पहले सॉल्व करना चाहेंगे? आपको वो सेट करना है जिसमें नंबर्स कम हो, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, लॉजिक ढूंढने में आसानी होगी। फिर आपको देखना है कि नंबर बड़ा किस साइड पे है। जैसे नंबर आपका 68 है, यहाँ पे 495 है, तो आपको जाना है कि इस बड़े नंबर पे आप कैसे जाएंगे। बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हैं, आप देखो यहाँ पे 68 है, इसका आप फैक्टर करके देख लो। अगर आप यहाँ पे फैक्टर करके देखोगे तो 68 का तो आपको यहाँ पे मिलेगा 17 चक्कू 68। तो आप देखोगे ये 17 और 4 कैसे आएगा, तो 17 4 कैसे आ सकता है। आप देखो 17 तो ऑलरेडी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17, 13, 68। आप देखोगे 17 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब 4 कैसे आएगा, इन्हीं नंबरों से सोचना है, जो नंबर यहाँ पे आपको दिए गए इन नंबरों से आप सोचो। आप देखोगे अगर 17 को मैं इसके डिफरेंस से, पहले दो नंबर के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 - 13 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 68 मिल जाता है। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगा के देखूंगा, 55 को मैं इसके डिफरेंस से, तो 55 और 46 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9 आएगा। इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 4, 9 पंचे 45 और 4 49, 495 आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये पैटर्न दोनों में आपका लागू हो रहा है। तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। पहले ऑप्शन में आप देखोगे 75 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से। तो आप देखोगे यहाँ पे 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45 आया, ये आपका होगा नहीं, 470 लिखा हुआ है। इसे आप करेंगे, आप देखोगे 45 इंटू इसके डिफरेंस है, तो आप देखोगे यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो 6 पंचे 30 और 3 6 चक्को 24 और 3 27, 270 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ये तो था इसमें पैटर्न जो यूज हुआ। पैटर्न क्या यूज हुआ, अगर मैं जनरल बताऊं तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड को मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड नंबर मिला। अब जो ये नंबर है, ये नंबर और कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये तो पैटर्न था। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया है तो आगे आपको प्लस भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है कि कहीं पर प्लस करना पड़े, तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है। तो माइनस की ज़रूरत होगी तो माइनस करेंगे, प्लस की ज़रूरत होगी तो प्लस करेंगे। जैसे आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे 17 यहाँ दे दिया जाएगा, बीच में आपका 68 लिखा होगा, 13 यहाँ लिखा होगा, तब आपका पैटर्न यही रहेगा, लेकिन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, या यही क्वेश्चन ऐसे भी 68, 17,
13 इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वाले पैटर्न भी होते हैं, वो भी आप लगा के देख सकते हैं अगर आपको बड़े नंबर पर जाना होता है। मैंने आपको बताया बड़े नंबर पर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना होता है, स्क्वायर करके जा सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है इसे आप देखिए, इसमें क्या पैटर्न होगा पहले खुद से देखना। अब जो इसमें पैटर्न आ रहे हैं ना, इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। यही पैटर्न आपके मिसिंग नंबर पे भी पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली में है मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन, इनको इस तरीके से दिया गया है। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 16, 7, 37, 28, 9, 55। अब आप देखो, इसे खुद से जरूर करना है। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा उससे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे, अगर मुझे 37 पे जाना है तो अब देखो 37 तो यहाँ पे आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो फैक्टर तो यहाँ पे होगा नहीं। तो आप देखो कैसे जा सकते हो, 37 पे जाना है तो कहीं ना कहीं आप इन दो नंबरों से प्लस करके जा सकते हो या किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या है, 16 प्लस इसमें दूसरे वाले नंबर का 3 गुना ऐड करते हो तो 7 या 21। तो आप देखोगे यहाँ पे 16 प्लस 21 आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 37 मिल गया। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाओगे, 28 प्लस इसमें 9 का 3 गुना, 9 3 27 ऐड करोगे तो आप देखोगे कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, पहले नंबर और दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 3 से ही करें, कभी 2 से हो सकता है। अब पैटर्न ऐसा भी हो सकता है इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके भी तीसरा नंबर आ सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसलिए। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, बस आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न हो सकता है। दोनों नंबर को, एक को 2 से किया, दूसरे को 3 से किया, इस तरीके से भी पैटर्न हो सकता है। या एक को डिवाइड किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, तब थर्ड नंबर मिला, ऐसे हो सकता है। दोनों को प्लस करके आपको थर्ड नंबर मिल रहा है या किसी से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ऑप्शन में क्या होगा। और यही पैटर्न जो है ये आपका मिसिंग नंबर पे भी आता है। ऑप्शन में आप यहाँ पे ढूंढेंगे, ऑप्शन में आप देखेंगे पहले नंबर में आपने क्या करना, 19 और यहाँ पे 6 तियाँ 18, तो आपको ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे 13 और 4 तियाँ 12, 13 और 12 25 होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 13 प्लस सेम पैटर्न है, क्या है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 ऐड किया तो 25 आ गया। पैटर्न क्या हुआ, पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। तो मैंने आपको बताया ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने, यानी कि कभी ऐसा भी हो सकता है पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तब हमें थर्ड नंबर मिला, या एक नंबर को डिवाइड किया दूसरे को मल्टीप्लाई किया तब मिला। ठीक है, ऐसे आपका हो सकता है। ये नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो खुद से। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे मुझे 54 चाहिए, 54 चाहिए तो यहाँ पे क्या पैटर्न लग सकता है। यहाँ पे जो पैटर्न है आप देखोगे, अभी मैंने बताया डिवाइड करके आप जा सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में भी आने लग जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखनी है जो मैं शुरुआत में बताना भूल गया, कि आपके जैसे एग्ज़ाम में आपको क्या करना है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपसे देखने में नहीं हो रहा है तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे एनालॉजी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये आपके टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, कभी अगर नहीं आता है तो ईगो पे नहीं लेना है आपको, या तो ऐसा करना है लास्ट में उसे करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके वजह से आप और क्वेश्चन में अपना टाइम नहीं बचेगा और फिर लास्ट में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए या तो अगर आपसे नहीं होता है तो लास्ट में करना, तो स्किप भी करना आना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एकदम से लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें आप पैटर्न देखोगे यहाँ पे पहला नंबर है और दूसरे नंबर का हम हाफ ऐड करें, 46 का हाफ ऐड करें। अब इतना तो आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 पे तो पहुँच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हाफ कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया है, आगे कभी 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी हो सकता है। तो डिवाइड में आपका कोई भी संख्या हो सकती है। आप देखोगे दूसरे नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 31 प्लस 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 54 आ जाएगा। सेम चीज़ हम इसमें करेंगे, आप देखोगे 23 प्लस 48। आप ये भी देख सकते हो, ये नंबर भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 23 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 2 2 4 47 हो जाएगा। पैटर्न क्या बन गया यहाँ पे, पहला प्लस सेकेंड नंबर का हाफ किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे थर्ड नंबर मिल गया। इस तरीके से पैटर्न बन गया। अब देखो यही पैटर्न कई लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, आप देखोगे पहले ऑप्शन को आप देखोगे 27 प्लस 20, ये आपका होगा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे 37 प्लस 44 का हाफ करोगे। ठीक है, 44 का आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 44 का हाफ
37 प्लस 22 मिलेगा, तो आप देखोगे 729, ये तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट से आप देख सकते थे सीधे, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप देखोगे 9 3 12, ये आपका हो सकता है 33 प्लस 38 का हाफ आप करोगे तो कितना आ जाएगा 33 प्लस 19, 9 3 12 की 2 1 3 1 4 1 5, तो 52 आ गया। ये आपका हो जाएगा, यूनिट डिजिट से ज़रूर देख लेना, सीधे हाफ करके ऐड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे यहाँ भी आप देखोगे इसका हाफ करोगे, इसमें ऐड करोगे तो आपको 38 नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन है। और ऐसा भी हो सकता है, पैटर्न यहाँ पे क्या हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों को ऐड किया, दोनों का हाफ किया, थर्ड नंबर है, या पहले दोनों को ऐड किया, उनका 1/3 किया तो आपको थर्ड नंबर मिला, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी पैटर्न को और तरीके से भी आप सोच सकते हो, कई लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे 2 को अगर आप यहाँ कर लेते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, कई लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न सोच सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, 31 का डबल किया, 31 का डबल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 62 मिलेगा, और उसमें आप 46 जोड़ोगे तो आप देखोगे 62 प्लस 46 आपका कितना आ जाएगा, 6 2 8, 6 2 8 और 6 4 10, 108। इसका हाफ किया तो आपको 54 मिल गया। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर हाफ किया। ठीक है, यही पैटर्न है, उसे घुमा फिरा के हर लोग अलग अलग तरीके से सोच सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि पैटर्न्स अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, बात एक ही है, बस इसे अगर आप इसी पैटर्न को आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, यहाँ पे देखो क्या है, इससे देखना, इसे करना खुद से, इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखो 68 15 204 है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपके आ सकते हैं, और पैटर्न को ध्यान में रखना है। जो पैटर्न है उसे आप ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर्स बदल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे, आप देखोगे 68 × 15 करते हो और इसे 5 से डिवाइड करते हो तो आप देखोगे आपको कितना मिल रहा है, 204 मिल रहा है। 5 × 15 और 68 × 3 कितना हो गया, 204। सेम आप यहाँ पे देखोगे, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया आपने 67। अब मल्टीप्लाई करके आपको देखना नहीं है क्योंकि फिर आपको डिवाइड ही करना है। तो आप इसे 5 से डिवाइड करते तो आप देखोगे 5 चक्को 20, 4 और 67 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 चक्को 28 की 8, 1 6 चक्को 24, 6 चक्को 24 और 2 26 हो गया, 268 आ गया। तो ये आप देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे क्या है, पैटर्न आप कह सकते हो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। इसी तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना है। अब देखो इन दोनों में तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हो सकता है, यहाँ पे 41 है, 41 को आपने 75 5 से डिवाइड किया तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 15 15 एकम 15 की 5, 1 15 चक्को 60 और 1, ये आपका आएगा नहीं। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। उसके बाद इसे आप देखेंगे 65, ये भी आपका होगा नहीं, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 65 × 27 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 13, और ये 13 7 91, 9 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना होता है, 35, 351। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके आए हुए हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनाया, ये आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करें, सभी आपको खुद से ट्राई करने। अब देखो ये पैटर्न भी, जो इसमें पैटर्न है ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी आसान पैटर्न है। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा माइंड इसी में जाता है कि हमें मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके ही देखना है। लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक, आसान क्वेश्चन है, पैटर्न ध्यान में नहीं आता। ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे इसमें सिंपल सा पैटर्न क्या है, इनके बीच में गैप, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप देखोगे 54 से 137 के बीच में जाना है तो आप देखोगे यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पे प्लस 83 ऐड करते हो तो 4 3 60, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। सेम आप यहाँ से 116 पे जाओगे तो आपको कितना माइनस करना है, आप देखोगे यहाँ पे 21 माइनस करते हो, 7 में से 1 6 और 3 में से 2 1, तो ये आपका 116 आ गया। तो यहाँ पे सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे 23 से 106 में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना ऐड किया आपने, प्लस 83 ऐड किया तो आपको मिला 106। फिर यहाँ से माइनस 21 किया, माइनस 21 किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 में से 1 5, 10 में से 2 8, 85 मिल गया। तो इसमें सिंपल गैप होता है। लेकिन होता है क्या, हमारा माइंड यही रहता है कि हमें स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये हम सोच नहीं पाते, कई लोग सोच नहीं पाते। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है प्लस 83 है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर आप देखोगे 83 और यहाँ पर आपका 21 का गैप तो है, 83 का नहीं है। ठीक है, 83 ऐड करके आपको 8 3 1 और आपका
8 3 12, ये भी आपका नहीं है। इससे आप देखोगे यहाँ पे 49 में आप 83 ऐड करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 50 60 5 13 132 आ गया। 132 से 21 माइनस किया तो आप देखोगे 2 में से 1, 3 में से 2 1, और ये आपका 111 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है जैसे इससे पहले किया था, बस इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा अलग पैटर्न है। आप देखोगे 47 58 78 71 नंबर आसपास है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको गैप देखना है। नंबर आपको आसपास नजर आएंगे तो एक बार गैप जरूर देख लेना, या आपका ऐसा आएगा पहला नंबर छोटा दूसरा भी छोटा फिर एकदम से बड़ा, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप गैप देखते हो तो गैप क्या है, 47 से 58 के बीच में आप गैप देखो। यहाँ पे जो आपको गैप नज़र आएगा वो कितने का है, +11 का गैप है। नेक्स्ट में आप गैप देखोगे 58 से 71 के बीच में, तो यहाँ पे आप देखोगे गैप जो है वो +13 का है। अब ये +11 और +11 का +13 का गैप है। यहाँ आप देखोगे आपको 11 का नहीं मिलेगा, यहाँ आप देखोगे यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 11 का गैप नहीं मिल रहा है। तो अब ये 11 और 13 कैसे आया, आप देखोगे ये जो है 4 + 7 का सम है, यानी कि इसी संख्या का सम है। और यहाँ पे आप देखोगे 5 + 8 का सम है, 8 5 13। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। तो सेम आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 6 6 12, 12 और 13 का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे जो गैप होना चाहिए 8 8 16 17 का गैप होना चाहिए। तो 17 का गैप होगा तो ये है नहीं यहाँ पे। इसी तरह इसे भी आप चेक करोगे, आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन आप चेक करोगे तो आप देखोगे 72 से 81 के बीच में आपको कितने का गैप होना चाहिए, 7 + 2 9 का गैप होना चाहिए, तो 9 का ही गैप है। यहाँ पे आपका कितने का गैप होना चाहिए, 8 1 9, 8 1 9 का गैप यहाँ भी होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 90 है, तो यहाँ भी आपका 9 का गैप है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो खुद से, पहले खुद से जरूर करना। यहाँ पे आप देखोगे 25 75 150 है। ठीक है, पहले की तरह पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो आप देख लो। अभी हम इससे पहले जो गैप देख रहे थे वो प्लस देख रहे थे, प्लस करके देख रहे थे, प्लस माइनस हो रहा था। यहाँ पे आप देखो अगर आप 25 से 75 में जाते हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 25 या 75। 75 से 150 पे जाते हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 75 दूनी 150। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया। अब आप देखो यहाँ तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकता है। अब आप ऑप्शन में देखोगे 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 36 नहीं मिलेगा। 36 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 108 है, लेकिन 108 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 324 नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखो 13 दूनी 26 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 26 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न है ये 3 से क्यों किया, ये 5 - 2 का डिफरेंस है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो ये 7 - 5 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं संख्याओं के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे ही आप ऑप्शन ढूंढोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे 13 से 26 कैसे आया, यहाँ पे 3 - 1 का डिफरेंस, यानी कि 3 - 1 का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई किया है। सेम आप यहाँ पे देखोगे 6 - 2 का डिफरेंस, 6 - 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 चक को 104 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। कई लोग ऐसे सोचेंगे यहाँ तो हमने 7 से 5 से घटाया और यहाँ 6, ये आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका ये CGL आपका 2019-20 में इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा सेम एक जगह तो आपका गैप पूछा गया, सिंपल गैप था, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे भी कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये पैटर्न। और आपका ये गैप जो हो सकता है ऐसे सम भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। ये आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, बस पैटर्न आपको ढूंढ के बताना है क्या पैटर्न होगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा। तो पहले खुद से ज़रूर करना। आप देखो जैसे यहाँ पे 32 है, तो मुझे 32 की तरफ जाना है, तो बड़ा नंबर है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखेंगे, पैटर्न क्या है, आप देखोगे 15 और सेकेंड नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे प्लस है 15 प्लस सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड नंबर ऐड किया, तो आप देखोगे 15 प्लस 10 प्लस 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 32 आ जाएगा। तो पैटर्न यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, यहाँ पे पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ पे थर्ड नंबर ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे फोर्थ नंबर मिल गया। तो ये पैटर्न है और सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे तो आप देखोगे 20 प्लस सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 गुणा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे थर्ड नंबर 7 तो आप देखोगे 10 दूनी 20, 20 20 40 प्लस 7 47 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 10 तियाँ 30, 30 और ये 7 आपका 37, 37 प्लस 13 50 हो जाएगा। तो सेम आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप देखोगे 7 प्लस सेकेंड नंबर को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपका 10 चक कुछ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पे x मान लीजिए और ये करके आपका 48 आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे सीधे 10 चक को 40 प्लस 7 47 और इसमें आप एक ऐड करोगे तो आपको 48 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 48। ऐसे भी आपका आ सकता है, या आप देख के भी अगर आप देखते आप कहते 15 प्लस 17 का सम, इसे एक ही नंबर मानते, वही बात है जो हम यहाँ कर रहे हैं। 15 प्लस 17 32, 20 प्लस 27 आपका 47, 13 प्लस 37 जो है 50, तो यहाँ पे 7 प्लस 41 होना चाहिए तो 48 आ जाएगा। तो ऐसा ये पैटर्न आपका पूछा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, क्वेश्चन पढ़ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इधर पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। आप देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या होगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इस पैटर्न को हम एकदम से देख नहीं पाते हैं, तो ये पैटर्न ध्यान में रखना है। आप देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आप इस सेट में जो भी नंबर है इनका सम करते हो, 17 9 प्लस 4 13, 17 और 13 कितना होता है, 30 होता है। सेम आप यहाँ पे देखोगे 14 3 17, 17 और 13 यहाँ भी 30 है। तो आप देखोगे जो इस सेट में नंबर है उनका सम आपका 30 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 13 7 20 हो गया। हमें 30 के लिए कितने की ज़रूरत है, 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम हमेशा मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, ये प्लस माइनस ये देखते तो इस तरीके पैटर्न ध्यान से हट जाते। तो ये भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे क्या पैटर्न है, ठीक है, खुद से जरूर करना, सारे क्वेश्चन करना। अगर खुद से आप करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो, उन्हें आप एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हैं। वहाँ पे इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा इससे पहले आया था, या ऐसा हो सकता है एक इससे और एक मिसिंग नंबर से। यहाँ पे देखोगे क्या पैटर्न है। अगर आप पैटर्न देखते हो तो ये आपका 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, सिंपल दिख रहा है। अब पहला वाला नंबर कैसे है, क्योंकि यहाँ सारे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे तो आप कहोगे ये वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 18 का स्क्वायर नहीं है। यहाँ आप देखोगे 16 का स्क्वायर है। अब सभी में आपका स्क्वायर है तो और क्या हो सकता है, पहला नंबर कैसे आया। तो पहला नंबर कैसे आया, आप देखोगे अगर आप 5 को 25 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे 0.20 मिल जाता है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे 112 को 144 से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 12 12 1/12 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 0.083 आ जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं आएगा, यहाँ भी आपका नहीं आएगा। इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे, 16 को 256 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/16 आ जाएगा और ये आपका कितना होता है, 0.0625 ऐसे होता है। तो 625, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से भी आपका पैटर्न पूछा जाता है। इतना तो सभी को आसान लग रहा था, लेकिन आपको ये पहला नंबर कैसे आया ये देखना था। तो ये पैटर्न को ध्यान में जरूर रखना, ये इसी बार पूछा गया था CGL में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, 541 20 में 14 है, 737 है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है ये आप बताएं, इसे ध्यान में रखें, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं जिसमें आपका स्क्वायर एकदम से आपको दिख जाएगा, स्क्वायर क्यूब के आसपास एकदम से दिख जाएगा। कहीं पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्क्वायर देखना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ 541 है, यहाँ पे 737 है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे आप देखोगे अगर आप थर्ड नंबर पे जाओगे 737 पे, अब 737 पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, ठीक है, आप स्क्वायर करके जा सकते हो। अब 541 में 14 ऐड करोगे तब आपको 737 मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। और क्या हो सकता है कि आप अगर 541 में 14 का स्क्वायर ऐड करें, 14 का स्क्वायर आप देखोगे 541 में मैं 14 का स्क्वायर 196 ऐड करता हूँ, 6 1 7
9 4 13 की 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 737 आ गया। तो इस तरीके से पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन आप ढूंढेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये आपका आएगा नहीं ऑप्शन, यूनिट डिजिट करके आपको देखना है। इसी तरीके से ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 697 में 13 का स्क्वायर 169 ऐड करेंगे तो आप देखोगे ये आपका कितना आएगा, 6 आ गया, 1 10 6 16 की 6 1 6 1 7 1 8 866 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी तो यहाँ पे दो दो सेट दिए जाते हैं। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने दो सेट नहीं दिए, तो ये आपका पैटर्न दोनों में सेम होता है। अभी जो मोस्टली क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं वो आपके दो सेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सेट भी दिया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आए हैं। पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न होगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका 11 है, ये आपका 5 है, 246 है। मैंने आपको बताया बड़े नंबर पे जाना है। बड़े नंबर पे जाने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो स्क्वायर करके जाओ, क्यूब करके जाओ, मल्टीप्लाई करके जाओ, ऐसे ही जा सकते हो। तो मैं एक बार स्क्वायर करके देखूँ, मुझे 256 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर करता हूँ और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं 11 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर करके 246 तक पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता हूं तो मुझे क्यूब करके भी देखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 11 का स्क्वायर करूं, यहां पे 5 का क्यूब करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 121 प्लस 125। तो ये मैं करूंगा तो 5 1 6 2 2 4 और 1 1 2 246 मिल गया। यही मुझे ऑप्शन में ढूंढना है। पहले ऑप्शन को मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब आपका ये तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्यूब। यहाँ पे मैं देखूंगा 14 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, ये आपका हो सकता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का क्यूब आपका 216। इसे आप देखोगे 9 6 15 की 5 1 9 1 10 1 11 1 2 1 3 1 4 6 6 12, सॉरी यहाँ पे 6 6 12 412 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे, इसी के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको वहाँ पे ध्यान आ पाए क्या पैटर्न है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है, 14 6 412। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें। अब देखो 3 5 21 है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मुझे 21 पे जाना है। 21 पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 21 पे कैसे जा सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो आपके पास दो नंबर है, इन्हीं दो नंबरों के साथ आप खेलो, करो इनके साथ कि 21 पे कैसे पहुँचोगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक पैटर्न तो ये है, अगर मैं 3 और 5 को ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने कभी माइनस भी कर सकता हूँ कभी ऐड भी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। 3 5 को ऐड करूँ तो मेरे पास 8 आ गया, लेकिन मुझे तो 21 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16, 16 प्लस 5 किया 21 आ गया। इस तरीके से मैं जा सकता हूँ। अब ये 5 जो है ये आपका सेकेंड नंबर ऐड किया है, तो सेम मैं यहाँ पर देखूँगा, 4 प्लस 2 को ऐड किया 6 आया, 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, और इसी में मैंने सेकेंड नंबर ये नंबर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 14 मिल गया। तो पैटर्न क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड किया, ठीक है, और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैंने क्या कर दिया, सेकेंड नंबर जोड़ दिया, सेकेंड नंबर जोड़ दिया तो मुझे आपका थर्ड नंबर मिल गया। ये पैटर्न आ गया। अभी देखो इसका और भी आसान है, यही पैटर्न से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 14 आ गया। अब ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन आप ढूंढोगे तो पहले ऑप्शन में जाओगे, 7 1 8, 8 दूनी 16 प्लस 1, ये होगा नहीं, 8 4 12, 12 दूनी 24, ये आपका हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कैसे, 8 प्लस 4 का सम किया 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, 24 में आपने 2 जोड़ा, सॉरी 2 नहीं, आपका सेकेंड नंबर 4 नंबर जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखो इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, कहीं ऐसे भी सोच सकते हैं। आप देखोगे 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। मैंने पहले बताया ना, पहले एक नंबर को किसी और से, दूसरे नंबर को किसी और से, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 6 प्लस 15 21 आ गया। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। सेम आप देखोगे यहाँ पे 4 को मैंने 2 से किया प्लस 2 को मैंने 3 से किया, ठीक है, सेकेंड नंबर को 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 दूनी 8, 2 3 6, 8 6 14 आ गया। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 8 को मैंने 2 से किया, 4 को मैंने 3 से किया, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 12 आपका कितना आ जाएगा, 16 प्लस 12 28 आ जाएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो, यानी कि पैटर्न क्या हो गया, अगर मैं इसे ABC कहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ 2A प्लस 3B इक्वल टू C। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इसे देखें, इस तरीके के पैटर्न भी बहुत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न है यहाँ पे 18 और 12 देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है 187 आपका कैसे आता है, क्योंकि काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखोगे 18 में से आप 1 माइनस करते हो, इंटू 12 में से 1 माइनस करते हो, तो आपको कितना मिलेगा। आप देखोगे 18 में से 1 माइनस किया 17, 12 में से 1 माइनस किया 11, इसका मल्टीप्लाई करते हो 187 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ करोगे। ये जो पैटर्न है ना इस तरीके का, ये आपका एनालॉजी में भी काफ़ी बार पूछा गया, तो इसलिए मुझे देखते हैं यहाँ पे समझ में आया 187, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ध्यान में भी आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप 23 में से 1 माइनस करोगे 22 आएगा, और 15 में से 1 माइनस करोगे 14, तो आपका 22 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 308। तो सेम आपको ऑप्शन में करना है। पहले ऑप्शन में आप करोगे 14 में से 1 माइनस करोगे 13, और 9 में से 1 माइनस करोगे 8, 13 8 कितना होता है 104। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नंबर पे जाना है। अब नंबर पे जाना है तो उसके लिए आपको पैटर्न बनाना है। अब मुझे जैसे 18 12 187 को मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करने की सोचता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखूँगा मुझे 187 पे कैसे जाना है। अब 187 बड़े नंबर पे जाना है, जा मैं किससे सकता हूँ, 18 और 12 से जा सकता हूँ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, 18 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 18 दूनी 36, 6 3 18 एकम 18 और 3 21, 216 मिल जाएगा। जबकि मुझे तो 187 चाहिए, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, मुझे माइनस करना पड़ेगा 16 और 13। ठीक है, 16 तो ये जाऊँगा 13, तो 6 3 9 1 1 2 29 माइनस करना होगा। ठीक है, 29 माइनस करना होगा यहाँ से, 29 माइनस। अब मैं यहाँ से 29 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 187 मिल जाएगा। अब मुझे ये सोचना है कि ये 29 आया कहाँ से। अब ये जो 29 है ना, ये आपका 18 प्लस 12 का सम में से एक कम है। ये जो 29 है ये आपका क्या है, 18 प्लस 12 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो आप देखोगे 18 12 30 में से 1 29 है। ये पैटर्न है। अब ये जनरल पैटर्न है, यही पैटर्न आप यहाँ पे लगा के देख लो। 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना होता है, 126 होता है। और इसमें से माइनस कितना करना है, 14 प्लस 9 माइनस 1, यानी कि 14 और 8 आपको यहाँ पे ऐड कर वो माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है, 14 और 8 कितना होता है आपका 22 होता है। तो 22 माइनस करोगे, 6 में से 2 4, 6 में से 2 4, और आपका यहाँ पे कितना हो गया, 12 में से 2 10, 104 आ गया। ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखना है कैसे आप सोच रहे हो, पैटर्न आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप देखो 7 30 143 से आपको 143 में पहुंचना है। कैसे आप जा सकते हो, या तो आप पहले नंबर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे भी आप जा सकते हो। पैटर्न आप देखोगे, अगर मुझे 30 पे जाना है तो मैं कहूँगा 7 या 21 नंबर के नज़दीक जाऊँगा, इसमें 9 ऐड करूँगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। ठीक है, और आगे मैं इसमें 30 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 या 15 150, इसमें से 7 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 143। इस तरीके से मैं जा सकता हूँ। और यही ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करूँगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 या 24, 24 में मैंने आपका 9 ऐड किया तो 33 आ गया। 33 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 या 15 की 5 1, 5 या 15 1 16, 165। इसमें से 7 माइनस किया तो मुझे कितना मिल जाएगा 158। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप जा सकते हो। और नज़दीक जाओगे तो 8 चक्को 32 प्लस 1, 7 चक्को 28 प्लस 2 करना पड़ेगा, तो उससे नहीं होगा। यही पैटर्न यहाँ पे सीधे दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप जा सकते हो। खुद से आप करोगे तो कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, कई लोग सोचेंगे तो अलग अलग पैटर्न भी हो सकते हैं, इसीलिए खुद से जरूर करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो 46 53 64। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, ये तो आपका सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे गैप देख लो, 46 और 53 के बीच में गैप क्या है, ये आपका 4 3 7 का गैप है। और यहाँ पे आप 64 को देखेंगे तो यही 46 का अपोजिट लिखा गया है 64। ऐसे ही ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 23 का रिवर्स तो ये नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है, 56 का ये भी नहीं लिखा है। यहाँ आपका देखोगे ये लिखा हुआ है। पैटर्न आप देखो, 34 से आपको 41 में जाना है तो यहाँ भी आपका +7 ऐड किया, और ये 34 का रिवर्स यहाँ पे लिखा गया 43। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और इसका आंसर कमेंट में बताना। और ये पैटर्न भी आपका 3 बार पूछा गया। ठीक है, अभी तक 3 से 4 बार पूछा गया और इसे सभी कर लेंगे। ठीक है, क्वांट वाले तो आराम से कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी जो भी फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसा पेड किसी के लिए भी नहीं, कुछ पेड वीडियो जैसी नहीं है। जो भी कुछ मैंने पढ़ाया वो यूट्यूब पे ही है,
और वो सारा कुछ मैंने सारे टॉपिक के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाई है जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, CGL के मैंने करवाए हैं, तो CHSL वाले जो भी हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हुए हैं उन्हें आप जरूर करें।